जो राम रच राखा। तो हुई है वहीं जो राम रचि राखा। बृजभूषण शरण सिंह ये बात कह रहे हैं, और क्यों कह रहे हैं? उनको बहुत बड़ी राहत मिली है, राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें बरी कर दिया गया है। अब सवाल उनके चुनाव लड़ने को लेकर खड़ा हो गया है। क्या आगामी विधानसभा चुनाव, हालांकि विधानसभा में तो नहीं लेकिन लोकसभा चुनाव में वो लड़ते हुए नजर आ सकते हैं क्या? दरअसल हुआ क्या है, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों के मामले में बरी कर दिया है। अदालत ने सह आरोपी और डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को भी दोषमुक्त कर दिया है। उनको भी ग्रीन फ्लैग दिखा दिया गया है। यह फैसला करीब 3 साल तक चले कानूनी और राजनीतिक विवाद के बाद सामने आया है, जिसने देश की खेल राजनीति और महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा पर बड़ी बहस को जन्म दिया था। मामले की शुरुआत साल 2023 में तब हुई थी जब देश की कई नामी महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों के बाद ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कई महिला पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गईं। उन्होंने मांग की कि बृजभूषण शरण सिंह को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उन्हें भारतीय कुश्ती महासंघ के पद से भी हटाया जाए। मामला इतना बढ़ गया, इतना तूल पकड़ लिया इसने कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। दिल्ली पुलिस को फिर एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। इसके बाद लंबी जांच चली, गवाहों के बयान हुए, अदालत में मुकदमा चलता रहा। इस मामले की चर्चा पूरे देश में हुई, क्योंकि इसमें देश के कई बड़े खिलाड़ी जिन्होंने गोल्ड मेडल तक जीते हैं वो शामिल थे, और एक प्रभावशाली राजनीतिक नेता जो दबदबे वाला नेता था उसका नाम शामिल था। तो ये जो टसल थी, इसमें अब राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आ गया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। साक्ष्यों की जांच के बाद बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी कर दिया गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभियोजन पक्ष आरोपों को कानून के मुताबिक संदेह से परे साबित नहीं कर सका और दोष सिद्ध नहीं हुआ। फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने इसे न्याय की जीत बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने शुरुआत से ही न्यायपालिका पर भरोसा जताया था और जो कुछ भी उन्होंने पहले कहा था वही आज सच साबित हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके खिलाफ एक भी आरोप साबित हो जाता तो वो खुद को दोषी मान लेते, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। क्या कह रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह, सुनिए। सबसे पहले कोर्ट ने ये कहा, ऑनरेबल जज साहब ने, कि बृजभूषण सिंह जी और विनोद तोमर, आप दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत शब्द, मेरी प्रतिक्रिया ये है, फर्स्ट डे जब मेरा पहला वक्तव्य आया था तो हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, मेरे समर्थकों को के लिए प्रसन्नता का विषय है। और हमारे वकील साहब, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कहाँ गए बाकी की, वो कहाँ का बिल्ला। और फिर इससे ज्यादा आज कुछ नहीं कर सकते हैं। और बाकी अब कोर्ट का जो कॉपी मिलेगी, अब क्या जजमेंट आया क्या नहीं आया। नेताजी, एक सवाल, आरोप जिस तरह से लगाए गए उसको लेकर क्या कहेंगे कि आपके ऊपर लगातार मेरी पहली बात सही हुई। मुझे सामने वाले के बारे में पता नहीं था। विनोद जी आइए, तोमर जी आइए, तोमर साहब। और ये हमारे दामाद हैं, ये हमारे बेटे हैं, आज सब लोग आए हैं पहली बार। ये हमारे बेटे हैं, विधायक हैं। तो मेरी फर्स्ट प्रतिक्रिया यही थी कि मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। अब बाकी आज प्रसन्नता का विषय है। मेरा सोमवार है, ईश्वर का धन्यवाद करना चाहेंगे। ईश्वर हमेशा साथ रहते हैं। तो अदालत से क्लीन चिट मिलने के बाद यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या अब बृजभूषण शरण सिंह चुनाव लड़ेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बृजभूषण शरण सिंह का पत्ता काट दिया था, उनका टिकट काट दिया था। उनकी जगह उनके परिवार के सदस्यों को उम्मीदवार बनाया गया था। उस समय माना गया कि महिला पहलवानों के आरोप और चल रहे मुकदमे की वजह से पार्टी ने यह फैसला लिया है। अब जबकि अदालत ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया है, राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि भाजपा भविष्य के चुनाव में उन्हें मौका दे सकती है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को करना है। अदालत से बरी होना और चुनावी टिकट मिलना दोनों अलग अलग बातें हैं।
अभी तक भाजपा की तरफ से इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन 2027 का विधानसभा चुनाव आ रहा है और उससे पहले बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट मिलना अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या पॉजिटिव रहने वाला है चुनाव में, क्योंकि ये भी एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा और गंभीर मुद्दा था कि महिला पहलवानों को लेकर जिस तरह के आरोप बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगे, भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया। तो ऐसे में जब अदालत से क्लीन चिट मिल गई है तो क्या भारतीय जनता पार्टी उस मोर्चे पर सेफ हो गई है? एक और बड़ा सवाल ये उठता है, क्या बृजभूषण शरण सिंह दोबारा भारतीय कुश्ती महासंघ की कमान संभाल सकते हैं? असल में दोस्तों एक कूलिंग पीरियड होता है, जो कि ये जो भारतीय कुश्ती महासंघ की जो भी कमान संभालता है, जो भी अध्यक्ष बनता है, वो हमेशा के लिए नहीं बना रह सकता है। कुछ सालों के लिए बना, उसके बाद एक कूलिंग पीरियड होता है जिसमें किसी और को मौका दिया जाता है और उसके बाद ये फिर से बन सकते हैं। तो क्या ये कूलिंग पीरियड के तौर पर ये जो पूरा केस चला और इसको देखा जाए, इसके बाद अब भारतीय कुश्ती महासंघ की कमान जो है बृजभूषण शरण सिंह के हाथ में फिर से आ जाएगी? फिलहाल उनकी वापसी को लेकर अटकलें तो है, लेकिन कोई आधिकारिक फैसला अभी तक सामने आया नहीं है। आया है तो अदालती फैसला सामने आया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी और जो बृजभूषण शरण सिंह के करीबी हैं, जो समर्थक हैं, उनमें खुशी की लहर है। बृजभूषण शरण सिंह को लेकर आए अदालती फैसले के कई स्तरों पर असर पड़ने की संभावना है। एक तो राजनीतिक रूप से ये बृजभूषण शरण सिंह के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जबकि महिला खिलाड़ियों के जो आंदोलन था पूरा, खेल संस्थाओं में जवाबदेही को लेकर जो राष्ट्रीय बहस शुरू हुई थी, वो भी लंबे समय तक याद रखी जाएगी। आरोप लगना और अदालत में आरोप साबित होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। इस मामले से ये भी साबित होता है। बहरहाल इस मामले में ट्रायल कोर्ट का फैसला आ चुका है, लेकिन ये अंत नहीं है। अगर शिकायतकर्ता इस फैसले को ऊपरी अदालत में लेकर जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है। बृजभूषण शरण सिंह की खटिया वहां पर खड़ी हो सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए उनको राहत मिली है। पहलवानों की जीत है, खिलाड़ियों की जीत है, जो शोषित पहलवान थे, जो बचे थे, दबे थे, उनकी जीत है। मेरे लोकसभा की जीत है, देवी पाटन मंडल की जीत है, और जो नेताजी के शुभचिंतक है पूरे भारत में, पूरे देश में, उन सबकी जीत है। कांग्रेस के कुछ नेता का नाम ले रहे हैं जो प्रोटेस्ट में जाकर वहां बैठे थे, उनके लिए क्या संदेश है? उनके मुंह पे तमाचा है, ठीक है, उनके मुंह पे तमाचा है। वरना माफी मांग ले, वरना आए हमारे साथ खुशी में शामिल हो। आप दोषी बना के किसी को उस टाइम रेपिस्ट बोल रहे थे, आज क्या जवाब देंगे? आज कहां जाएंगे जवाब देने? मैं बेटा हूं, मैं अपने पिता को उस टाइम देख नहीं पाया, मेरे पिता मुझे देख नहीं पाए, फेस नहीं कर पाए, आपने रेपिस्ट बता दिया। उनकी वाइफ इतनी सीधी औरत, वो मुंह नहीं दिखा पाई, बेटी मुंह नहीं दिखा पाई, आज इसका जवाब कौन देगा? ये घटिया नेता देंगे या जो मीडिया ट्रायल करती वो देगा? आज हमारी खुशी में कौन आता है? ये हम सबकी जीत है, पहलवानों की जीत है, और खास तौर पे मेरे पिताजी की जीत है। बहुत मजबूत आदमी है भाई, बहुत संकट इससे पहले भी देखे और सबसे बड़ा संकट काट के निकले हैं। जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। मैं पहले भी बोला था 2007 में आएंगे, इसी गाड़ी में बैठ के आएंगे। मैं आगे बैठूंगा, यहाँ बैठेंगे। देखिए, कांग्रेस के पास जीवन में कोई मुद्दा नहीं रहा और इनका भाग्य खराब है कि इनको ऐसे नेता मिले हैं। मुद्दे बहुत सारे हैं, ये बीजेपी को मुद्दा देते हैं कि आप कैसे बढ़ाओ। उस टाइम भी इनको बीजेपी कुछ करे नहीं, छाप छवि की सरकार, पार्टी। उस टाइम देश की बेटियां दिख गई तो उसको कैश करने पहुंच गए, आज टिकट देके उसको विधायक बना दिया। जनजी प्रोटेस्ट हुआ, उसको भी कैश करने पहुंच गए कि उसको बड़ा करके यहाँ बवाल करा के उसको भी कैश कर लेंगे कि बीजेपी को किसी तरह दबाव बनाए। तो ये बीजेपी है भाई, पाक साफ है। इसका हो गया विधानसभा चुनाव पे क्या असर पड़ेगा बृजभूषण सिंह की जीत का? बहुत बढ़िया, इससे पहले भी बहुत अच्छा था भैया, आज जीवन अच्छा रहेगा, बीजेपी कभी नहीं जाएगी। मोदी जी की जय हो, बजरंगबली महाराज की जय हो, राम जी की